सभी किसान भाइयों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, गर्मी के समय जो पौधा लगाया जाता है उसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे हमारा पौधा भी अच्छी तरह ग्रो करे। और साथ ही साथ बहुत से किसान भाइयों के पौधे मर जाते हैं, तो वो पौधा ना मरे, कौन सा खाद डालें। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल का बटन दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, जो हम अप्रैल और मई और जून 3 महीने में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है और इस समय पौधारोपण का भी समय होता है। सही समय तो फरवरी मार्च होता है, लेकिन जिस किसान भाई ने भाई कोई भी फसल बो रखी थी, जैसे गेहूं की फसल है या भाई अपनी सरसों की फसल थी या कोई अन्य कोई भी फसल थी, तो उस फसल की कटाई अप्रैल के महीने में ही होती है, सरसों की मार्च में महीने में हो जाती है। तो उसका जो लगाने का समय है मार्च, अप्रैल और मई में सही होता है। तो इस पे विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहले बात करेंगे भी गड्ढा। जिस किसान भाई की अगर दोमट मिट्टी है और कोई भी जो जमीन की सतह होती है उसमें कोई भी काकर वगैरह नहीं है, कंकर वगैरह, तो 1x1 का गड्ढा ही काफ़ी होता है। 1x1 का गड्ढा बनाएं और गड्ढा बनाने के बाद उसमें एक विशेष खाद हम क्यों बोलते हैं, बहुत से किसान भाई जिनको नई नॉलेज होती है छोटे प्लांट में ही यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह का इस्तेमाल कर देता है, उससे पौधे के मरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में कोई भी रासायनिक खाद ना डालें, सिर्फ जो देसी खाद है, अपने गोबर का जो खाद होता है, चाहे वो भाई भैंस का गोबर हो, चाहे गाय का गोबर हो, या वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट खाद हो, उसी का इस्तेमाल करें। और उसके साथ लगभग पर प्लांट में 2 से 5 kg, अगर किसी ने थोड़ा गड्ढा बड़ा बना रखा है तो उसमें लगभग 4 से 5 kg लग जाएगा। अगर 1x1 का गड्ढा है तो 2 kg ही खाद पर्याप्त है। तो 2 kg में क्या करना है, बात करेंगे भाई 1 एकड़ की। अगर 1 एकड़ में हमें प्लांट लगाते हैं, एवरेज 400 से 500 प्लांट लगते हैं, तो उसमें लगभग 400 प्लांट का अगर कैलकुलेशन निकाल के चलेंगे तो 400 kg से 500 kg के आसपास गोबर का खाद का एक ढेर लेंगे। जो पुराना सड़ा हुआ गोबरा खाद हो वही लें या कंपोस्ट खाद हो, और उस ढेर में 2 kg ट्राइकोडर्मा वर्डी का पाउडर ढेर के ऊपर मिक्स करेंगे। और इतना ही ढेर एक दूसरा लेंगे, उस ढेर के अंदर हम 2 kg सूडोमोनास का पाउडर लेंगे, वो दूसरे ढेर में मिलाएंगे। और दोनों ढेर जो होते हैं हमारे छाया के अंदर हों, धूप ना लगे, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर लगभग 35 प्लस होता है, कई जगह 40 प्लस भी चला जाता है। तो छाया में ही बनाएं उसको। और उसके अंदर 10 लीटर गौमूत्र, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर रहेगा, कम से कम 10 लीटर गौमूत्र ज़रूर ले। 10 लीटर गौमूत्र लेंगे, उसमें 1 kg गुड़ डालेंगे और उसको 72 घंटे के लिए किसी बाल्टी में छोड़ देंगे। सुबह शाम उसको हिलाएंगे। 72 घंटे के बाद उसका 10 गुना पानी ड्रम में डाल लें। जैसे 10 लीटर आपके पास है
तो लगभग 90 लीटर उसमें पानी डाल लें और उसको अच्छी तरह मिला लें। और मिलाने के बाद जो आपका गोबर के खाद का जो ढेर है, उस ढेर पर पूरे पे छिड़काव करें। पहले वो वर्मी कंपोस्ट पहले ट्राइकोडर्मा वर्डी डाल दें एक ढेर पे, दूसरे पे अपना सुडोमोनास डाल दें, उसको मिला लें। उसके बाद फिर ये छिड़काव करें गौमूत्र का और पानी का, और उसको अच्छी तरह मिला के 50 से 60% नमी होनी चाहिए। अगर इससे आपको नमी कम दिखाई देती है तो आप इस पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसी किसान के भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत या गोकर्पामृत है तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद यही क्रिया आपने 3 दिन के बाद आपने गौमूत्र लें या भाई वेस्ट डिकम्पोजर लें या जीवामृत लें या गोकर्पामृत लें, कोई भी लिक्विड फॉर्म में आप उसके अंदर फिर मिक्स करें। और इसके साथ अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो इफको कंपनी का NPK आता है लिक्विड में, उसके अंदर नाइट्रोजन के भी बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस के बैक्टीरिया होते हैं और पोटाश के बैक्टीरिया होते हैं। वो लगभग अगर किसी के पास मिल जाए तो उसमें लगभग 1 लीटर अपना बैक्टीरिया ले लें और उसमें 1 किलो गुड़, उसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद 72 घंटे के बाद उसमें भी 10 गुना पानी मिला के, और उसको भी आप उसी ढेर में जो दूसरी बार आप कटाई करेंगे उसके अंदर वो कटाई करके, और उसको फिर 3 दिन के लिए छोड़ दें। और लगभग 6 से 7 दिन के बाद हर गड्ढे में दोनों ढेरों से 1-1 kg के आसपास, अगर आपने ज़्यादा खाद बना रखा है तो आप ज़्यादा की मात्रा में ले सकते हैं। 2 kg से 5 kg खाद आप ले सकते हैं। वो पहले उसमें अपने गड्ढे में डालेंगे। गड्ढे में डालने के बाद उस पर से मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी डालने के बाद आप उसको अच्छी तरह से कस्सी से फावड़े से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद पौधा लगाएंगे। और पौधा लगाते समय एक विशेष ध्यान रखें, जैसे अभी मैं आपको ये पौधा दिखा रहा हूं, पौधा लगाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें, खासकर उत्तरी भारत में के किसानों को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, जो अपनी हवा, जो तेज हवा, जो इसको आंधी बोलते हैं या तेज हवा जो चलती है, वो हमेशा उत्तरी और पश्चिमी कोण से चलती हैं। तो जो भी हमारी कलम है, जैसे ये हमारी कलम है इस साइड में ये, और यही दिशा हमारी उत्तरी और पश्चिम दिशा है। इस साइड में हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है। तो इसकी कोण की तरफ आप इसको लगाएं, और लगाने के बाद आप इसको डंडी जरूर बांध दें इस तरह से। ये हमने 2 दिन पहले ही लगाए हैं, ग्राफ्टिंग खोलने से पहले डंडी बांधेंगे। ऐसे डंडी बांधेंगे तो उस डंडी में 8 का बनाएं। इस पे जो रस्सी बांधेंगे, सूतली वाली रस्सी लेंगे, इस पे कम से कम उंगली, जो हमारी उंगली होती है, उंगली जितनी जगह है उसके अंदर गैप होना चाहिए। और जो हमारी डंडी होगी, डंडी को टाइट करके बांध दें। इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और जो हमारी ग्राफ्टिंग होती है, जैसे ये ग्राफ्टिंग, हमारी ग्राफ्टिंग को मिट्टी में ना दबाएं, मिट्टी से ऊपर रखें। जो आपका पैकेट होता है, पैकेट में जितनी मिट्टी होती है उससे ऊपर आप लगभग आधा इंची मिट्टी ऊपर ले सकते हैं। इस तरह से आप अगर पौधारोपण करेंगे तो आपका पौधा अच्छी तरह ग्रो करेगा। और जो हानिकारक जितनी फंगस होती है, उस फंगस को हमारा ट्राइकोडर्मा वर्डी और सूडोमोनास कवरिंग करेगा, उसको रोकेगा और आपके पौधे की सुरक्षा करेगा। और एक विशेष ध्यान रखें, बहुत से मेरे किसान भाई, पानी जो होता है, कोई कहता जी हमारा तो लाइट सुबह आती है, कोई कहता जी हमारी तो सोलर से चलता है, हमारी तो लाइट की बड़ी समस्या है। तो स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। 2 लीटर से 5 लीटर की आवश्यकता होती है। अगर आपका बिल्कुल छोटा पौधा तो 2 लीटर पानी भी डालेंगे, काम चलेगा। थोड़ा बड़ा होता है, 4 लीटर 5 लीटर पानी डालेंगे।
नाली बना लें या ड्रिप जो भी है, बहुत से किसान भाई ड्रिप से करते हैं, तो पानी हमेशा शाम को 5 बजे के बाद ही लगाएं, क्योंकि ये 2-3 महीने का ही कष्ट है। अगर इस 2-3 महीने में आपने कोई भी लापरवाही कर दी तो आपके पौधे मरते रहेंगे, आप बदलते रहेंगे, मरते रहेंगे, बदलते रहेंगे। पानी हमेशा शाम को ही लगाएं, 5 बजे के बाद लगाएं। अगर आपके ज़्यादा एरिया नहीं है, थोड़ा एरिया है, तो बाल्टी से पानी डाल सकते हैं। 4 से 5 लीटर पानी डाल दें, शाम के समय डाल दें, क्योंकि अगर दिन में आपने पानी डाला, बहुत से किसान भाई दिन में बाल्टी से भी डालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पानी खड़ा होगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो हमारी जो ग्राफ्टिंग होती है वो बिल्कुल नाजुक होती है, वहाँ से हमारा पौधा सूखना चालू हो जाएगा, तो इससे आपको नुकसान होगा। इस नुकसान से बचे, पानी शाम को लगाएं। जो मैंने बातें बताई है इसका विशेष ध्यान रखें। अगली वीडियो में इसके ऊपर हम पूरी तरह से और कौन कौन से खाद किस किस समय डालें वो पूरा चार्ट किसानों से साझा करेंगे। और जो किसान भाई एप्पल बेर की खेती करना चाहता है, या भी अमरूद की खेती करना चाहता है, या भी नींबू की खेती करना चाहता है, बागवानी में किसी भी तरह के फ्रूट की प्लांट की आवश्यकता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा जो नंबर है वो 9896484919 9896484919। बात करने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और कोई भी किसान भाई जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, वो हमारे यहाँ से नर्सरी से पौधे ले सकता है। हमारी नर्सरी का जो एड्रेस है, गांव समचाना, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। सापला और खरखोदा के बीच में हमारी नर्सरी है। और जो किसान भाई आउट ऑफ स्टेट, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, एमपी है, अदर कोई भी स्टेट है, जो किसान भाई हमारे यहाँ नहीं आना चाहता, वो प्लांट मंगाना चाहता है, तो कम से कम 200 प्लांट से कम हम नहीं भेज पाएंगे। किसी ने 200 प्लांट या उससे ज़्यादा ही मंगाने हो तो वही कॉल करे, क्योंकि बहुत से किसान, किसी ने 5 प्लांट 10 प्लांट वो भी कॉल कर देता है, वो अपना टाइम भी बर्बाद करता है, हमारा टाइम भी बर्बाद करता है, क्योंकि हम 200 से कम प्लांट नहीं भेज पाते। बाई ट्रेन भेजते हैं, बड़े जंक्शन तक भेजते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।